इतना क्यों सताते हो। बिना तुम्हारी हूँ मैं, बिना तुम्हारी हूँ, इतना क्यों रुलाते हो। रत से नीचे खींच भैया, इतना क्यों सताते हो। रत से नीचे खींच भैया, इतना क्यों सताते हो। बिना तुम्हारी हूँ मैं, बिना तुम्हारी हूँ मैं, इतना क्यों रुलाते हो। रत से नीचे खींच भैया, इतना क्यों सताते हो। अरे भैया वसुदेव देख तुमने शादी रचाई थी। वसुदेव देख तुमने शादी रचाई थी। जोड़ो दोनों हाथ भैया, जोड़ो दोनों हाथ भैया, रहे मुझको मनाते हो। जोड़ो दोनों हाथ भैया, रहे मुझको मनाते हो। बिना तुम्हारी हूँ मैं, बिना तुम्हारी हूँ, बिना तुम्हारी हूँ मैं, इतना क्यों सताते हो। रत से नीचे खींच भैया, इतना क्यों रुलाते हो। आज देवकी रोने लगी है और कहने लगी है, भैया मुझे मत मारो भैया, मैं आखिर आपकी छोटी बहन हूँ, इस तरह से मारना अच्छी बात नहीं है। पर वो दुष्ट कंस नहीं माना है। देवकी बहुत रो रही है। जब देवकी रोने लगी है, कंस जब नहीं माना है, वसुदेव जी ने जब ऐसा देखा, जवाब दिया है कि आप तो भोज वंश के होनहार वंशज हैं, कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े सूरवीर आपकी प्रशंसा करते हैं, और आप तो समझदार हैं, एक राजा है, ये आपकी बहन है देवकी। दूसरी बात तीसरी है, और तीसरी बात विदा का समय है। कंसराज इसे तुम कैसे मार सकते हो। जवाब दिया है, अरे भोजराज कंस, हरे कंस इसे कौन मारे। बोले वसुदेव, हरे कंस इसे कौन मारे, और तेरी बहन वो कौन सा
उन्होंने जैसे ही कहा है भोजराज कंस मान गया। और माना क्या, उन्होंने जवाब दिया है कोई बात नहीं है, आप क्यों मान रहे हो? तो जवाब दिया है इसका 8वां पुत्र मेरा काल बताया है, कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है सौगंध खा के कहता हूं इसके जो भी पुत्र होगा, 1 होगा 2 होंगे 3 होंगे, जो भी पुत्र होगा मैं लेकर के तुम्हारे पास चला आऊंगा। सौगंध अपने पिता की खाता हूँ, देवकी की सौगंध खाता हूँ। देवकी से भय है तो देवकी को मार दीजिए, और पुत्रों से भय है तो एक एक करके पुत्र तुम्हें दे दूंगा। इस तरह से उन्होंने कह दिया है, और जैसी कहा है उसके बाद में वो मान गया। देवकी घर चली आई वसुदेव के साथ में, ऐसी बात नहीं है, बड़ी पतिव्रता बनी है, बड़े बड़े देवता उसके शरीर में वास करने लगे हैं। समय आने पर देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म दिया है पुत्र को लेकर के वसुदेव जी चले हैं कंस के पास, लेकर के आए हैं। कंस ने देखा, जवाब दिया ये तो कहाँ इतना मासूम बच्चा, वो मुझे कहाँ मार सकता है, ये तो बहुत निबल है। ऐसा करना, जो 8वां पुत्र बताया है उसे मेरे पास लेके आना, जो देवताओं ने बताया है। वापिस लौटे हैं, नारद को चैन कहाँ पड़ा। नारद ने बीड़ा उठाया और नारायण नारायण करते हुए चले गए। और नारद, आप लोग सोच रहे होंगे नारद कोई जमाने की बात है, नारद न जाने कैसे होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, मोटे होंगे, पतरे होंगे, कैसे होंगे नारद। अगर देखा जाए तो नारद घर घर में नारद, और एक दूसरे के पीछे नारद, हर जगह नारद हैं। और नारद आप जानती हो जो चौंटाने वाले होते हैं वो नारद होते हैं, जो एक दूसरे को चौंटाते हैं वो नारद होते हैं। घर घर और गांव गांव में नारद मिलेंगे, क्योंकि 10 सदस्य अगर घर में हैं तो 5 एक तरफ है, 5 एक तरफ है, तो जैसे समझ लो बिनऊ में नारद है। क्योंकि अगर वे एक दूसरे से कहेंगे ना तो वो पार्टी घर में कैसे अलग होगी। नारद नामानी नहीं, रद मानी खत्म, जिनकी बात खत्म ना हो, इधर की उधर कह दे, उधर की इधर कह दे, वो होते हैं नारद। और नारद एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। और नारद होते ना वो क्या सोचते मालूम है, मौका देखते हैं कि हमें कहीं ऐसा उपाय नजारा देखने को मिल जाए जहां तुरंत देख करके दूसरे से कह दें और जुटवा दें। और जब जुट जाती है तो नारद होते ना तो वे बड़े खुश होते हैं, अब तो बहुत अच्छा हो रहा है ना। तो नारद वो होते हैं। नारद को चेन्नई पड़ा, बीड़ा उठाया, नारायण नारायण करते हुए आ गए भोजराज कंस के पास। और जवाब ये नारायण नारायण, अरे भोजराज कंस, जो तुमने जो पुत्र जो तुम्हारे बहनों ही लेकर के आए, उस पुत्र को तुमने वापस क्यों कर दिया? बोले देवताओं ने तो 8वां पुत्र बताया है। पागल हो गए हो, ग्वाल बाल बन करके रह रहे हैं, सब देवी और देवताएं। तुम्हारे बहनों ही ये पूर्व जन्म में कौन थे, तुम्हें कुछ मालूम है? बोले नहीं, ये तुम नहीं जानते हो पूर्व जन्म में कौन थे। सुतपान प्रजापति वसुदेव थे, तुम नहीं जानते हो। और तुम 8वें की बात कर रहे हो। एक फूल दिया और जवाब दिया इसमें 8 पंखुड़ी है, 8, और इन 8 पंखुड़ियों को गिनो, तब तुम्हें पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा तुम्हारा कौन सा काल हो सकता है। भोजराज कंस के सामने नारद मुनि बड़ा उपाय दिखा रहे हैं, बड़ी चाल खेल रहे हैं, और उनके मन के लिए रिझा रहे हैं कैसे भी इसका पाप का घड़ा जल्दी जल्दी भर जाए, इसका पाप का घड़ा फूट जाए और कंस मर जाए। उन्होंने ये देखा, 8 पंखुड़ी गिन करके दिखाने लगे और कहने लगे कंसराज इन 8 पंखुड़ियों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई ना। अब इधर से पीछे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना। हर पंखुड़ी को छोड़ करके आगे से गिनो, तब भी 8 बैठ रही हैं। तुम्हें अब क्या भरोसा है, 8वां कौन सा काल है, पहले का, बीच का, लास्ट का, एक दूसरे के पीछे का कौन सा है?
बोले ये तो बात आपने सही कही, इसका मतलब मार देना चाहिए। बोले मारो या ना मारो, हम तो जे चले। आग लगाई दी, अब उन्हें क्या मतलब है? आग लगाने वाले तो आग लगा के भाग जाते, उन्हें क्या मतलब है? मरो चकुटो। नारद आग लगा के भाग गए और देवर्षि नारद जब चले गए तो कंसराज ने मंत्री के द्वारा वसुदेव देवकी को बुलाया, हथकड़ी बेड़ियां डाली, कारागृह में बंद कर दिया, बच्चे को मार दिया। धीरे धीरे 6 पुत्र मार दिए कंसराज ने। 7वें की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। जब 6 पुत्र मार दिए हैं तो कारागृह के बीच में देवकी भगवान को याद कर रही है, रे विधाता अब तो मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, भैया मेरा बड़ा अत्याचारी है, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो कारागृह के बीच में याद कर रही है, अरे विधाता आज देवकी याद कर रही है, हरे मेरी हरो विपत्ति करतार और देवकी जेल बीच रोवती है मेरी। देवकी आज कारागृह के बीच में रो रही है, रुदन कर रही है। और जब रुदन कर रही थी तो इधर धीरे धीरे 7वें गर्भ की बारी थी। आज 7वें गर्भ में शेष मुखों के शेष नाग और देवकी के गर्भ में आ गए हैं। बड़ी अच्छी तरह से देवकी रहने लगी है। और जैसी गर्भ में आए हैं मेरे भैया तो इधर हुआ क्या है, देवकी के गर्भ में 7वें में आए हैं। ये खबर मालूम पड़ी, भगवान विष्णु ने योग माया को भेजा है और जवाब दिया, अनेकों नामों से पुकारी जाओगी, अंश निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दो। तुम मैया सोदा के गर्भ से जन्म लेना और मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन जल्दी ही गोकुल आ जाऊंगा। इतना कहा है तो योग माया वहां से चली, गर्भ निकाला, रोहिणी के गर्भ में रख दिया। सुबह हुआ, कंस को मालूम पड़ा देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। बहुत खुश होने लगा है, अब तो ये अच्छा हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान के तेज को वसुदेव ने लिया और वसुदेव के तेज को देवकी ने लिया, गर्भवती हो गई। अब तो जेल में प्रकाश फैल गया है। कंस को मालूम पड़ा, हड़बड़ाता आया और कहने लगा, ऐसे गर्भ मैंने कभी नहीं देखे जो आज देख रहा हूँ। अरे ऐसे गर्भ मैंने कभी नहीं देखे, जेल में प्रकाश फैल रहा है। अब मुझे भरोसा है कि मेरा काल आ चुका है। इस तरह से कंसराज खाते पीते उठते बैठते लेटते अब तो भगवान का ही चेहरा देख रहा है। समय व्यतीत होता जा रहा है। गर्भ स्थिति करने के लिए भगवान विष्णु की ब्रह्मा नारद बहुत सारे देवताएं हैं और गर्भ स्थिति करने के बाद समझा करके वहां से सब देवता चले गए। बोले गोविंद भगवान की जयकारो तो लगाई दे करो, है मिलजुल के ऊपर हाथ करके जयकारो तो लगाई दे करो। कंजूसी करो, रुपया पैसा में कंजूसी करो, लेकिन भगवान के नाम में और जयकारे में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। है मान बने जन के जहाँ जाओ, खाओ खवाओ मत, खाओ खवाओ मत,
कंजूसी करे आओ, है ना, लेकिन तुम्हारे द्वारे पर आ जाए तो राम राम जरूर करो। समझ गए ना?